कौन से वो पुलिस अफसरान हैं जो डॉन बनने की भागदौड़ में शामिल थे। मैं जब चाहता हूँ गैंग को गिरफ्तार कर लेता हूँ, मैं जब चाहता हूँ पुलिस मुकाबला कर देता हूँ। सबसे पहले बात यह है कि डॉन बनना हर इंसान का ख्वाब है। इस ख्वाब के पीछे कितनी जाने जाती हैं ये बाद में पता चलता है। फियाज टुंडा डीएसपी के रैंक तक आया, सही, और डीएसपी रैंक के आने के बाद उसने भी यही काम शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ोहेब ताहिर खान। बड़ा मशहूर डायलॉग है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि डॉन के पीछे तो 11 मुल्कों की पुलिस लगी हुई है। आइए हम आपको बताते हैं कि कौन से वो पुलिस अफसरान हैं जो डॉन बनने की भागदौड़ में शामिल थे। कौन से ऐसे तालिब इल्म हैं जो स्टूडेंट्स यूनियन से डॉन बने। ये तमाम हकाइक बताएंगे मेरे साथ मौजूद मियाँ आरिफ साहब। मियाँ साहब, डॉन बनने का ख्वाब, डॉन बनने का शौक़, किस तरह से ये ख्वाब हकीकत में बदला? आपकी आंखों ने क्या देखा? सबसे पहले बात यह है कि डॉन बनना हर इंसान का ख्वाब है, चाहे वो अपने घर का हो, चाहे वो मोहल्ले का हो, चाहे वो सूबे का हो या पाकिस्तान का हो। ये ख्वाब जो है, इस ख्वाब के पीछे कितनी जाने जाती हैं ये बाद में पता चलता है। तो लाहौर में डॉन की रेस अभी तक ख़त्म नहीं हुई, अभी तक वो चल रही है और इस रेस ने सैकड़ों लोगों की जानें ले ली। सर, आपके नॉलेज के मुताबिक कौन सा वो पुलिस ऑफिसर है जहाँ से आगाज़ हुआ था कि मैं डॉन बनूं? लाहौर में एक पुलिस का शोबा है CIA। जी, CIA का जो सरबराह है वो, उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि वो किसी न किसी तरीके से डॉन बने। ठीक है। और इसका आगाज़ जो हुआ ये चौधरी शफ़क़ात से हुआ। चौधरी शफ़क़ात से हुआ। चौधरी शफ़क़ात ने ना जाने कितने बेरहम तरीके से लोगों को मारवाड़े अदालत कत्ल किया और करवाया। उसकी टीम में जो शामिल था वो जिसको मुबैयना पुलिस मुकाबला या जाली पुलिस मुकाबला कहते हैं, वो करवाए। और उसकी टीम में उस वक़्त शामिल था बहुत मशहूर ज़माना CIA का वो भी SP रह चुका है। उसने भी बेशुमार चौधरी शफ़क़ात के कहने पर जाली पुलिस मुकाबले किए। ये चौधरी शफ़क़ात भी पुलिस का था, CIA का था। और इसने आगाज़ किया था इस दौड़ का कि मैं जो है वो पुलिस के हवाले से डॉन हूँ और मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जब चाहता हूँ गैंग को गिरफ्तार कर लेता हूँ, मैं जब चाहता हूँ पुलिस मुकाबला कर देता हूँ। सही। तो ये सारे मामला जो हैं वो चलते रहे और आखिर उसका अंजाम क्या हुआ? अंजाम ये हुआ कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, जब तक किसी डॉन का, बनने वाले डॉन का किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ लिंक ना होगा तो वो डॉन नहीं बन सकता। मतलब सियासी पुष्टपनाही ज़रूरी है। जब तक सियासी पुष्टपनाही ना हो तो डॉन बनना किसी के लिए भी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। अच्छा। और सियासी पुष्टपनाही ही के साथ डॉन बना जाता है। इसकी बेशुमार मसाले आगे आएंगी, आगे जो हमारा एक सिस्टम चलता रहेगा तो इसमें बेशुमार चीज़ें सामने आएंगी। मतलब डॉन बनने के पीछे जो हाथ है वो सियासी लोगों का है। बिल्कुल ठीक है। और ये चौधरी शफ़क़ात मुझे याद पड़ता है वही हैं जो चौधरी बरादरान के रिश्तेदार? जी बिल्कुल उनके रिश्तेदार हैं। और लेकिन जैसे ही उनका सियासत से थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ उनके ऊपर, तो चौधरी शफ़क़ात को भी महकमे से निकाल कर बाहर फेंका। बाहर फेंकने बाद उसके ऊपर मुकदमात भी दर्ज हुए। मतलब ये आबिद बॉक्सर जो हालिया अभी जो कुछ उसके साथ हुआ है ये पहली कहानी नहीं है। नहीं, इससे पहले चौधरी शफ़क़ात के साथ ये सारा कुछ हो चुका है उसके साथ हो चुका है। और उसके बाद चौधरी शफ़क़ात का नामो निशान मिट गया, क्योंकि सियासी पुष्टपनाही ना हुई। ना होने की वजह से तो वो मज़ीद आगे सर्वाइव नहीं कर सका। सही। तो ये आगाज़ है पुलिस के महकमा में डॉन बनने का। मतलब ये बात साबित करती है जो सियासी पुष्टपनाही वाली आपने बात की है कि सियासी लोगों की पुष्टपनाही के साथ ही डॉन बनना मुमकिन है, वरना नामुमकिन बात है। जैसे ही सियासत को, चौधरी बरादरान की सियासत को जवाल आया तो चौधरी शफ़क़ात डॉन को भी जवाल आ गया। अच्छा।
अगर आप आबद बॉक्सर की बात करते हैं तो आबद बॉक्सर के पीछे भी किसका हाथ था? वो हाथ था मियाँ शहबाज शरीफ का। अच्छा, उस हाथ की वजह से आबद बॉक्सर बना। और वो खुद भी एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। ठीक है, वो आबद बॉक्सर, ये इल्ज़ाम नहीं है, मियाँ शहबाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम नहीं है, खुद आबिद बॉक्सर अपनी ज़ुबानी भी सर इसको कह चुके हैं, इकरार कर चुके हैं। करना है इकरार, क्योंकि वो हकीकत है ना, हकीकत है, हकीकत को कितना आप दबा सकते हैं। तो वो बना जी, जैसे ही वो बना और वो हाथ पीछे से हटे तो आबद बॉक्सर ज़मीन पे आ गिरा। सही। उसका वो ख्वाब जो था रातों रात डॉन बनने का, वो चकनाचूर हो गया। चोई शिकवा जो है वो नीचे गिरा, इसलिए कि उसके बाद सियासी पुष्पनाई ख़त्म हो गई। और उसके बाद जो उसने एक आदमी तैयार किया हुआ था, उसका नाम है उमर विर्क। अच्छा, ये चौधरी शफकात की नर्सरी में तैयार हुआ। उसका नाम था उमर विर्क। उमर विर्क जो है, उमर विर्क ने भी आगे 4 आदमी रखे। अच्छा, जिसका नाम था, एक का नाम था फयाज टुंडा, एक का नाम था अबू बकर। सही। तो इसी तरह 2 बंदे और भी मजीद थे जिनको उन्होंने छुपा के रखा हुआ था। अच्छा, वैसे टोटल 4 थे। ठीक उसमें भी तैयारी, चारों का ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट के साथ। हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ। अब इनका ये करना ये होता था, असल जो इनकी स्टोरी है जो डॉन बनने की, जी जी, कि ये एक गैंग को गिरफ्तार करते। उस गैंग में से 4 आदमी अगर उन्होंने गिरफ्तार किए, 4 में से 2 को उन्होंने रिलीफ दिया, 2 को इन्होंने चलान कर दिया। ठीक है। जिनको रिलीफ दिया उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, कि अपने मकासद क्या? अपने मकासद ये है कि आपने यहाँ पे हमला करना है, आपने यहाँ पे डकैती करनी है, आपने ये कब्जा करना है, आपने ये करना है। मतलब जराइम के लिए खुद इस्तेमाल करना शुरू कर दिया पुलिस ने करना शुरू कर दिया। क्रिमिनल्स का गैंग पकड़ा, अगर 4 लोग पकड़े गए हैं तो 2 चालान कर दिए गए, 2 का चालान कर दिए गए, 2 को उन्होंने तैयार किया मजीद। उन्होंने भी 4-5 लोग इकट्ठे किए और वो फिर उन्होंने शहर में जो है ना हंगामे शुरू कर दिए। अच्छा। और एक वक्त आया 2 साल बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद उन 4 को भी पकड़ लिया, क्योंकि वो तो इनके हाथ की थे ना, इनकी चाबी से चल रहे थे। उनको भी पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उनमें से भी 2 या 3 चलान कर दिए, 1 छोड़ दिया। उसको कहा कि नया गैंग तैयार करो। अच्छा अच्छा अच्छा। वो जो गैंग तैयार होता था वो सरेआम लूट मार भी करता था, कब्जे भी करता था, और नाम किसका होता था? उमर विर्क का। अच्छा। कि ये जो है ना वो डॉन है, ये पुलिस में जो है ना सब कुछ है। तो ये सारा सिस्टम जो है, मतलब वो अपनी डॉन बनने के लिए गैंग तैयार कराते, उनमें से बंदे मार देते, पकड़ लेते, फिर आगे मजीद गैंग जो तैयार हो रहा था, और ये सारी की सारी जो प्रमोशन जो चल रही थी वो उमर विर्क की चल रही थी। उमर विर्क पहले चौधरी शफकात की चली, फिर उसके बाद उमर विर्क की चली। ये एक सीरीज ऐसे चलती आ रही है। अच्छा, जो टोना जो अभी आपने नाम लिया, फयाज टुंडा, वो फोत हो चुका है। लेकिन फयाज टुंडा डीएसपी के रैंक तक आया। सही। और डीएसपी रैंक के आने के बाद उसने भी यही काम शुरू कर दिए थे। अच्छा। और उमर विर्क के कहने पे उसने भी बेशुमार जाली पुलिस मुकाबले किए। सही। और उसका एक डेथ हो गई, तभी मौत, उसकी डेथ हो गई। तो इसलिए वो किसी सर्कल में नहीं आया। सही। नहीं तो आज वो भी इसी सर्कल में होता। कि आप मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे हैं सर, और सुना है, खुद उमर विर्क को सुना है, वो बड़ा कुछ लोग उन्हें दरवेश, सिफ्त इंसान, फरिश्ता नुमा इंसान बना के पेश करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान के अंदर मुख्तलिफ रूप है। इंसान रूपों का एक मजमू है। सही। तो उसमें एक रूप ये भी हो सकता है दिखाने के लिए, तो इसमें कोई आर नहीं है। ठीक है। लेकिन जो प्रैक्टिकली चीज़ है, जो एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते से थी, ठीक है, वो ये था कि जराइम पेशा लोगों को पकड़ कर उनको कैफे किरदार तक पहुँचाना। वो ऐसा नहीं हुआ। उनको यहाँ तो उन्होंने अदालत जो है मार दिया ताकि राज खुले ना। ठीक है। और उसको या फिर उनको जो है नया गैंग बना के दे दिया। तो ये जो नया गैंग तैयार करना है, जिन्होंने डकैतियाँ, कब्जे, सारा कुछ करना है, इसके पीछे भी, वहाँ तो चौधरी शफकात के पीछे तो चौधरी बरादरान थे, तो उमर विर्क के पीछे कौन सी? ये भी मुस्लिम नून के साथ इनका लिंक था। इनके भाई भी जो वो पोलिटिकल
जो MNA MPA की सीटों पे जो ना वो लड़ते रहे हैं। सही से। तो इनका भी एक सिस्टम था इसी तरह का। उमर विर्क के बाद आगे ये कहानी किस तरफ चलती है, कौन इनका जानशीन बना पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, ये हम अगली एपिसोड में आपको बताएंगे।